तारीफ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो अपने समय को उस किरदार को दे देते हैं, जो कि मतलब उनके साथ खराब भी हुआ। जैसे वो सारा घड़ी उन्होंने इतना मेहनत करी, 4-5 साल उन्होंने लगाए और उसके बाद वो फिल्म नहीं बनी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरा किया और जब वो निकल के आती तो अक्षय कुमार के केसरी कैरेक्टर से बहुत ऊपर होती। और यहाँ पे हमें गांधी जी के भी अलग शेड्स देखने को मिलते हैं, पॉपुलर कहानियां, पॉपुलर वर्जन्स जो हमने सुने हैं गांधी जी के, उनसे हटके काफी बोल्डली ये हम ऐड करना चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम, और हमने मिलकर देख डाली है स्वतंत्र वीर सावरकर। जी हाँ, एक ऐसी फिल्म जो ट्रेलर आया तो लोगों ने बातें बनाई, फिल्म आई है अब, और अब मुझे लेकिन लग रहा है राजेश, बातें बनाने वाला, स्पेशली इसके अगेंस्ट बोलने वाला ज्यादा कोई बाहर बचा नहीं है। उठा के सबको डाल दिया गया है एक ऐसी जगह पे जहाँ ना वाईफाई होगा ना इंटरनेट होगा भी तो वो क्लेम नहीं कर पाएंगे कि भाई हमने फिल्म देख ली है। तो इसका विरोध करने वाले ज्यादा लोग बचे नहीं है बाहर, अनफॉर्चुनेटली। और अब जब वो ये फिल्म देखेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगेगी। हाँ, वीर सावरकर की जो जिंदगी थी वो भी ऐसी जेल में बीती है मोस्टली। और सबसे ज्यादा इंटरनेट पे जो मजाक उड़ाया जाता है, बहुत कैजुअली लिख दिया जाता है कि भाई माफी मांगता था अगला। तो आप देखें ना कि किन हालातों में माफी मांगता था, कि भाई इतनी विषम परिस्थिति होती थी जेल के अंदर। अभी तो देखो, अभी तो आई थिंक कुछ लोग तो उस तरह की जेल गए भी नहीं है अब तो, काफी फिर भी है कि किसी की मालिश के वीडियो आते हैं जेल से। एलविश भाई का बताया जा रहा है कि 3 कंबल मिल रहे हैं। अरे उनको तो पहली रात ही हलवा पूड़ी मिली थी, ये भी जो हमारी मीडिया ने बताया। तो वो भंडारे में गए कि जेल में गए। तो खैर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में बहुत बातें की जाती रही है हमेशा से इंटरनेट के ऊपर, फाइनली इन पे एक फिल्म बन के आई है। और जो देखने से, अगर हम सिर्फ फिल्म की, अब इस चीज पे तो बहस होगी कि भाई कितना सच है, कितने तथ्य मोल्ड कर दिए, तो भाई देखो सब अपने अपने हिसाब से प्रेजेंट करते हैं, ये तो होता ही है। इस बात पे हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज हम इस पे बात करें कितने तथ्य कितने असली है, सच है, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को आज तक दी ही नहीं गई, बच्चों को इतना बताया ही नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया किताबों में, इसलिए इस पे बात हो रही है। अगर आज हम गांधी जी के जीवन पे कोई फिल्म बनाए तो हम देख के पता चल जाएगा ना कि भाई ये तो झूठ दिखाया, ये तो सच नहीं दिखाया। भगत सिंह के ऊपर कोई फिल्म आए तो पता चल जाएगा। नहीं, और तो सारी हिस्टोरिकल उस पे तो जितनी भी बुक्स और फिल्म्स बनती हैं वो सबका अपना वर्जन ही होता है। अब अगर उसको भी ले ले, वर्ल्ड वॉर पे जितनी फिल्में बनती है तो सब इसी पे डिपेंड करता है कि भाई डायरेक्टर कौन सी साइड दिखाना चाह रहा है। कुछ होते हैं जो वॉर को गलत बताते हैं, कुछ यूएस की साइड दिखाते हैं, कुछ जापान की साइड दिखाते हैं, तो सबके अपने अपने हीरो होते हैं। हिस्ट्री तो ऐसे ही डिपिक्ट होती है। बात सिर्फ अगर क्रिएटिव उसकी बात की जाए तो फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट कि अच्छी फिल्म बना ली गई है। वो जो एक होता है कि फॉर ग्रांटेड ले लिया कि भैया प्रोपेगेंडा पे फिल्म बना रहे हैं या एक टॉपिक को भुनाना चाह रहे हैं, चल जाएगी, वो चीज नहीं है। जेन्युइनली अच्छी फिल्म बनाई गई है। मुझे नहीं लगता कि ये तो इस पे तो कोई भी डाउट करेगा, क्योंकि जो उसने हार्दिक पांड्या बोलने वाला था, रणदीप हुड्डा ने जो मेहनत करी है उसके बाद मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि इस फिल्म को ऊपर से बना लिया गया। उस इंसान ने जो अपने शरीर के साथ किया, अपने किरदार को समझते हुए किया, बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है। और फिल्म के डायरेक्टर भी है इस बार तो खुद। बात अगर हम रणदीप हुड्डा की कर रहे हैं तो वो है फिल्म के लीड रोल में, वीर सावरकर का कैरेक्टर उन्होंने निभाया है। और पूरी प्रेप जब से वो फिल्म की कर रहे थे, तस्वीरें आती थी तो एक एक्साइटमेंट थी कि हाँ वो उस तरीके के एक्टर हैं जो एक नॉच ऊपर जाते हैं, बढ़िया काम करके दिखाते हैं। रणदीप हुड्डा की सबसे खास बात यही है कि क्योंकि पहले भी उन्होंने इस तरह की फिल्में की हैं, सरबजीत में हम उनका काम देख चुके हैं, वो एक डेडिकेशन दिखाते हैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, खासकर जाने जाते हैं। और कभी उन्हें वो ड्यू नहीं मिल पाता है कि अभी टाइगर को मैं देख रहा हूँ इतने साल से वही 8 बिस्किट लेके घूम रहा है, तो टाइगर की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? टाइगर तो वही बना चल रहा है। एक्शन सीक्वेंस भी वैसे ही देख रहे हैं कि भाई उछल के लात मार दी, 2 लोगों को एक साथ लात मार दी, एक इधर मार दिया, एक इधर मार दिया। कभी इसमें तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं। कभी कृति सेनन के साथ नाच के लात मारता है, कभी दिशा पाटनी के साथ नाच के लात मारता है, किसके साथ? ऋतिक रोशन के साथ। जो नाच रहा होता है वो बदलता रहता है, उसकी लातें तो वैसी ही चल रही है। लेकिन यहाँ एक रणदीप हुड्डा जैसा एक्टर निकल के आता है जो इतनी डीप फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है कि हाँ भाई अगर वो सड़क से गुजर जाए तो लोग पहचानेंगे नहीं। तारीफ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो अपने समय को उस किरदार को दे देते हैं, जो कि मतलब उनके साथ खराब भी हुआ। जैसे वो सारा घड़ी उन्होंने इतना मेहनत करी, 4-5 साल उन्होंने लगाए और उसके बाद वो फिल्म नहीं बनी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरा किया। और जब वो निकल के आती तो अक्षय कुमार के केसरी कैरेक्टर से बहुत ऊपर होती। हाँ, अक्षय कुमार हो सकता है कि भाई इसीलिए कि अक्षय कुमार की से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसी के ना लग जाए, इस फिल्म को दबा दो यार। हाँ, इस तरह की चीजें तो होती है और क्या। तो ये रणदीप हुड्डा इस कैरेक्टर में, उनके भाई का कैरेक्टर प्ले किया अमित सियाल ने। फिल्म के अंदर भाई गांधी जी भी हैं। अंग्रेज तो होते ही ऐसी फिल्मों में ढेर सारे, लेकिन अगर भारत की साइड से बोले तो इसमें गांधी जी हैं। राजेश खेरा ने भूमिका निभाई है गांधी जी की। और यहाँ पे हमें गांधी जी के भी अलग शेड्स देखने को मिलते हैं, पॉपुलर कहानियां, पॉपुलर वर्जन्स जो हमने सुने हैं गांधी जी के, उनसे हटके। बोल्डली
काफी बोल्डली हम ऐड करना चाहेंगे। नथिंग सरप्राइजिंग है यार, अब क्योंकि जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई अगेन की वही वाली, जिस विचारधारा किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस किरदार के लिए पॉइंट ऑफ व्यू वो रखते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिखा दिया गया है। फिल्म के अंदर अंकिता लोखंडे भी है जो वीर सावरकर की वाइफ बनी है और हाउसवाइफ का कैरेक्टर है उनका, तो मतलब उन्होंने अपने पति को ही सपोर्ट किया है थ्रू आउट उनके इतने बड़े स्ट्रगल में, संघर्ष में। और बात करें अगर फिल्म की कहानी की, तो ये वहां से शुरू होती है जहाँ पे वीर सावरकर अपने पिता को खो देते हैं प्लेग के चलते। आजादी से पहले सबको पता ही है कि भाई ऐसे बीमारियां इतनी कॉमन होती थी, और वो पैंडेमिक तो ऐसे रेगुलरली आते रहते थे, एपिडेमिक, पैंडेमिक, लोग मतलब, और अंग्रेजी अत्याचार तो थे ही यार, वो अत्याचार तो प्लस थे ही थे, मतलब आसान नहीं थी जिंदगी। तो वहां पे सावरकर बड़े होते हैं, पढ़ने का हमेशा से उन्हें शौक रहता है, उनके यंगर डेज दिखाए गए हैं, उनकी विचारधारा को इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। और मोटा मोटी ये फिल्म इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को सावरकर को सेंटर में रखते हुए दिखाती है कि हाँ, ये जो दो तरीके के आजादी के जो नायक थे, गरम दल और नरम दल, ये गरम दल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाती है। गरम दल के अंदर भी अलग अलग तरह की विचारधाराएं थी, नेताजी अलग तरीके के थे और सावरकर की अलग चीजें थी। अब इस फिल्म को देख के हमें थे कि भाई उन्होंने फिल्म में डायलॉग भी लिया है कि मुझे अहिंसा से दिक्कत है, मुझे गांधी से दिक्कत नहीं, मुझे अहिंसा से दिक्कत है। नई चीजें हमें फिल्म देख के पता चलती हैं। अब फिल्म में दिखाया गया है कि भगत सिंह ने भी वो किताबें पढ़ी हैं जो वीर सावरकर ने लिखी हैं, और अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो जो लोग भगत सिंह को सपोर्ट करते हैं या उनकी बातों को प्रीच करते दिखते हैं, वो वीर सावरकर का मजाक उड़ाते दिखते हैं। तो सोचिए आपके हीरो ने भी फिल्म का ओपनिंग सीन ही ये दिखाया है कि भगत सिंह से पूछा जाता है कि आपके दिमाग में ये सब कहाँ से आया, उन्होंने कहा था कि मैंने ये बुक पढ़ी है। उसके बाद, और बुक के राइटर कौन है? वीर सावरकर। तो नई नई चीजें हमें पता चलती हैं। जैसा हमने बोला कि गांधी जी के कैरेक्टर को लेके भी, क्योंकि पॉपुलर उसमें तो यही है कि भाई गांधी जी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के सबसे बड़े नायक थे, राष्ट्रपिता हैं वो, और उनकी कहानियां, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। बट यहाँ पे एक हीरो जो उनके विचार से एग्री नहीं करता था, उसकी कहानी दिखाई गई है। और जैसा कि हमने बोला, काफी बोल्डली दिखाई गई है। बहुत चीजों पे कह सकते हैं कि अब अगर आप उनकी विचारधारा में नहीं मानते हैं या आप गांधी जी से सहमति रखते हैं तो एक्सपोज किया गया उन्हें, उनकी अनजानी बातें बताई गई। थोड़े भी अगर कट्टर हैं अपनी विचारधारा को लेकर तो आप बहुत जगह फिल्म में ऑफेंड हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे। आपको फिल्म बहुत जगह हर्ट करने वाली है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे बोल दिया, ये क्लियरली ऐसा कैसे दिखा दिया, क्योंकि खुल के बोला गया। उन्होंने रिलीजन पे खुल के डायलॉग्स लिए हैं, उन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे खुल के लिए हैं, चाहे वो गांधी जी की हो, नेहरू जी की हो, कांग्रेस की हो, मुस्लिम लीग की हो, सब पे खुल के बात करी गई है। तो अब जिसमें इस चीज की फिल्म में तारीफ भी होनी चाहिए कि यार अगर आपने फिल्म बनाई तो फिर लो ना एक साइड, हम ये देखते हैं कि ठीक है, फिर बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट समथिंग दैट्स हैपनिंग ओनली इन इंडिया। आप वेस्ट में भी चले जाए, हॉलीवुड भी जो फिल्में बना रहा है, वर्ल्ड वॉर एक ऐसी चीज है जो ठीक है उनकी कोई बहुत माइन्यूट सी हिस्टोरिकल चीज होगी, उसका रेफरेंस हमें शायद न समझ आए, लेकिन वर्ल्ड वॉर पे क्योंकि इतनी फिल्में बनी है तो हमने देखा है। और कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारी फिल्में आज भी ये बनती है कि भाई अब जर्मन्स को बड़ा गिल्ट होता है क्या उन्होंने जो जूस के साथ किया, तो उसको व्हाइट वॉश करने के लिए वो बहुत सारी फिल्में बनाते रहते हैं अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए। तो सब अपना ही पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, कोई भी अदर साइड नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे अगर एक इंडियन फिल्म मेकर भी डिसाइड करता है कि भाई इस हीरो के बारे में हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट की कम बातें हुई थी, ये कोई छोटी चीज नहीं है। किसी को उम्र कैद 2 बार हो जाए, एक जेल से भी अगर 28 साल मतलब जीवन का जो फिल्म में दिखाया कि 28 साल उनका निकला है, जो एक कारावास में निकला एक तरीके से, काला पानी की सजा। किसी को झज्जर पुलिस स्टेशन ले जाओ तो वो लाइव आना बंद कर देता है, सोचो 2 दिन में उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। हाँ, पुलिस के डंडे में इतना दम तो है ही ना आज भी। और आज तो चलो उस टाइम तो, और वो तो अंग्रेजों का डंडा, ये तो फिर हमारी पुलिस है, अभी एक कानून के अंदर दायरे में काम करती है। और काला पानी जहाँ पे मतलब ये दिखाया है कि एक पिटाई से मर जाता है बेचारा कैदी, तो बोल देते हैं कि समुद्र में फेंक दो और बोल देना सुसाइड कर लो। तो इस लेवल की चीजें वहां हो रही थी। और उसमें और उनका तो जो उनके वीडियोस हैं उनके प्रॉपर सेल वगैरह के दिखाया कितने छोटे छोटे कितने बुरे हाल में वो रहे हैं। नहीं, वही तो चीज है कि इंटरनेट पे तो माफी वीर लिखना बहुत आसान है। आपका तो क्या लगा, आधा MB डेटा लगा, 4-5 उंगलियों की कसरत हुई, आपने लिख दिया। और ये है, अब फिल्म देख के ही हमें पता लगा इतनी चीजें, वरना हमें भी लगता था कि ठीक है उन्होंने एक लेटर लिखा था, उन्होंने माफी मांग ली, वो जेल से आ गए। पीछे का संघर्ष, जेल का संघर्ष हमें भी नहीं पता था। एंड नॉट जस्ट कि इनके बारे में फिल्म बनी, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी और जितनी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं बिल्कुल सबके बारे में फिल्में बननी चाहिए। किताब नहीं पढ़ रही है पब्लिक तो आप फिल्में बनाओ और अच्छे से बनाओ। हाँ, अच्छे एक्टर्स लें, अच्छे डायरेक्टर्स अपने हाथ में लें, वो बनाए। अब जैसे मान लो कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर है, अब उनके बारे में बस पॉपुलर होते है कि कानून बनाए उन्होंने, कहाँ से उठ के आए, कैसे इतने पढ़े और कैसे वहां तक पहुंचे। आई एम श्योर उनकी स्टोरी भी इक्वली स्ट्रगलिंग होगी।
उसे भी कोई अगर उसमें अच्छे से भी पोर्ट्रे करेगा। और फिर ज्ञान सारा हमें जो इकट्ठा करना पड़ता है ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट से मिलता है। सोशल मीडिया पे तो भाई हर कोई पोलराइज बंदा ही घूम रहा है, या तो आप बिल्कुल किसी के फेवर में या बिल्कुल किसी के अगेंस्ट में, बीच में कोई बातें करता ही नहीं। तो इंटरनेट से अपनी धारणाएं ना बनाए, अगर कोई वेल रिसर्च मूवी है वो देखें। किताबें मैं तो कह रहा हूँ हर तरीके की पढ़ें। बेस्ट तो किताबें हैं भाई, फिल्में भी ऊपर नीचे करी दी जाती है। हाँ नहीं, अरे देख किताब में भी वही होता है कि कोई अगर राइट माइंडेड राइटर है तो वो बहुत इनकी हो सकता है एक आध गलत चीज को इग्नोर कर दे, वहीं कोई लिखेगा ही क्रिटिक करने के लिए तो वो बताएगा कि कैसे इनकी तो सारी बातें गलत थी। तो दोनों साइड की पढ़े एंड फिर अपनी समझदारी से आप डिसाइड करें कि हाँ भाई ये चीज सही है और ये नहीं है। पूरे दोनों पर्सपेक्टिव आपको पता होनी चाहिए। कोई भी चीज ऐसा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती ना, ग्रे ही होती है, मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो वो जाने पता करें। फिल्म को हम जब देखने जाते हैं तो हमारा ध्यान तो इसी पर रहता है कि भाई क्राफ्ट कितना सही है, कहानी मतलब जो चीजें होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि टॉपिक को बनाने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन का टाइम है, लोग यूनाइट हो रहे हैं तो एक अपने विचारधारा के हीरो पे फिल्म बना देते हैं। क्या ये उस तरीके का ईमानदार एफर्ट नहीं है? तो गलत बात है, ये पूरा ईमानदार एफर्ट है। और फिल्म की आप टाइमिंग पे सवाल कर सकते हैं कि अभी क्यों, ये क्यों, उस पे हम लोग भी कुछ अपनी राय नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम फिल्म की क्राफ्ट की बात करते हैं तो फिल्म क्राफ्ट वाइज स्ट्रॉन्ग फिल्म है यार। अब तो सवाल करने की बात नहीं है। अगर कुछ लोगों के हीरो ये हैं तो इन्होंने फिल्म बनाई। सामने से भी एक फिल्म आई है ए वतन मेरे वतन, जो एक दूसरे सोशलिस्ट पॉलिटिशियन के ऊपर है, तो उनकी विचारधारा में भी कुछ लोग मानते हैं। तो सब अपने अपने हिस्से का प्रोपेगेंडा कह लो या एक मीडियम है तो उस पे लोगों को घेरना चाह रहे हैं अपनी तरीके की बातें करके। सब अपना फेयर शेयर यूज कर रहे हैं। इन्होंने भी कर लिया तो कोई गलत बात नहीं है। क्राफ्ट अच्छा है, क्रिएटिवली सही है, जिन्होंने एक्टिंग की है वो बढ़िया है। फैक्ट्स को लेके तो आप हमेशा आर्ग्यू कर ही सकते हैं कि भाई कितने दिखाए गए कितने नहीं। उसके लिए आप शायद थोड़ा जो इनका क्रिटिकल वर्क किसी ने लिखा हो वो भी आप पढ़ लें, दैट इज अप टू यू। क्राफ्ट वाइज हम फिल्म से संतुष्ट हैं, आप देखने जा सकते हैं। संजीव पुड्डा ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। एज अ डायरेक्टर भी वो कहीं से हल्के नहीं लगे हैं। मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि फिल्म शायद संजय मांजरेकर कह रहा हूँ, महेश मांजरेकर पहले डायरेक्ट कर रहे थे। उन्होंने कितनी कर ली थी, क्या कर ली थी वो नहीं पता, लेकिन डायरेक्टर वाइज भी उनका काम अच्छा लगता है। प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, आपको कहीं फील नहीं होता कि कुछ भी नया लग रहा है। आपको उस टाइम जोन में, टाइम पीरियड पे लेके जाती है फिल्म। खराब हमें क्या लगता है, ले दे के एक ही चीज की आप फिल्म को थोड़ा और छोटा बना लेते, टाइट बना देते तो थोड़ा सा और अच्छा होता। लेकिन वही है कि आप जिसके बारे में इतना कुछ बनाने एक कहानी की डिमांड है तो आप बिल्कुल बनाएं, ज्यादा से ज्यादा पूरा दिखाने की कोशिश की है। बाकी आप देख लिए तो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अदरवाइज देख कर आए फिल्म को, और बाकी हमारी वीडियो को करें लाइक शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।